हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल मेरा जीवन में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं श्री हरीश सेठ। हरीश सेठ जी सेठ होने के साथ साथ मेरे डियर जीजा जी भी हैं। हम आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के बारे में और उनके अनुभव शेयर करेंगे आपके साथ। सेठ साहब, आपका वेलकम है। धन्यवाद बहुत बहुत। जैसा कि हम जानते हैं, आपके पास एक लंबा अनुभव है अपने जीवन का, पर्सनल लाइफ का भी और एक प्रोफेशनल लाइफ का भी। और इसके साथ साथ आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी हैं पिछली जनरेशन और आगे की जनरेशन के बीच में। बहुत सारी जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास में है जो दूसरों को आगे पास ऑन हो सकती है। तो हम पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका बर्थ प्लेस क्या है और आपका जन्म स्थान और जन्म कब। भाइयों बहनों और प्रिय दर्शकगण, सब तो पहले मैं मुल्तानी बोलने की कोशिश करे था कि मेरे को मुल्तानी भाषा बड़ी अच्छी लगी। मुझे लगता है कि अपने दिल को इतनी भांदी हुई है और मेरे को ये गाना काफ़ी वो लगता है कि बोली जी ना बोले 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 जनरेशन के नाल समाप्त थी गई, खत्म थी गई। बड़ी चिंता देंगे कि किमें इम्प्रूव किया। साकू गर्व है कि ऐसे मुल्तानी है, बहुत ज़्यादा गर्व है। तो मेरा जन्म स्थान दिल्ली है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके एक छोटा जहा कमरा होता है जितना मेरे माता पिता पार्टीशन के बाद मुल्तान तो भारतवर्ष बड़ी मुश्किल बड़े मुसीबत तक पहुंचे। तो बड़ी लंबी स्टोरी है। मेरे पिताजी जिन्हें का स्वर्गवास जो है 2 साल के उत्ते ही है। तो मेरा जन्म जो ऑफिशियल है वो 16 नवंबर 1950, 16 नवंबर 1950। सेठ साहब, बहुत अच्छी गाल है कि तुसा अपनी जड़ी भाषा है मुल्तानी दे विच सारी गाल पे करेंदे हो। तो ये भी साढ़े वास्ते एक इन्फॉर्मेशन है कि तुसा 2 बारी पैदा हुए वास्ते। हाँ, मेरे को बड़ा खुशी दी है। मेरे 2 जन्मदिन मनाए जाते हैं। एक तो ऑफिशियल जन्मदिन है जेडे मेरे पिताजी ने वो वेले इतनी कोई ज्यादा परवाह कोई ना करें। माँ प्यो तो पुछते हैं कि जन्म पत्र में बनते हैं और कारपोरेशन तो होंगे कोई ना, रिकॉर्ड होंगे कोई ना, वो तो पुछते हैं भी हाँ कितनी उम्र है थोड़ी। और उन वेले माता पिता को जो ध्यान आता है उन्होंने लिखवा देता, उनके हिसाब से चलते। वैसे मेरा जन्म जो मेरे माता पिता के बाद जाहिर किया वो है 5 मई 1949। केड़ी जगह ते बर्थ प्लेस तो मुल्तान तो कोई नहीं, दिल्ली है। मतलब 1949 के हिसाब नाल। तो पार्टीशन के बाद जदों तुहाडे पेरेंट्स इत्थां आ गए हम। हाँ जी। तुहाडा जन्म दिल्ली आके। हाँ, मेरा जन्म दिल्ली थे। तो मेरी एक छोटी वड्डी भेण वो पाकिस्तान जस्ट बिफोर पार्टीशन वो पैदा थी है। सिर्फ 48 डेरा दी आई ये लोग गोद जिनके मेरे माता पिता वो था पालन पोषण
ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ। ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਆਵੇ? जितना तक मेरे को बचपन का याद है, एक मकान के अंदर जितना मेरा जन्म थे उतना 3 कमरे हैं। 3 कमरे एक ही असार आंदे से मेरे दादाजी, मेरे चाचे और नाल मेरी दादी, सारे मेरे पिताजी, माताजी सारे इकट्ठे रहते हैं। उन्होंने भेणी भी हैं मेरे, उन्होंने शादी को थी हुई है। मेरे पिताजी की भेणी हैं। असे 2 बाल हैं सारे, मेरी बड़ी भेण एक मन। तो बाद उठूँ मेरे पिताजी भगवान का बड़ी शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने उतना मुल्तान तो ही उन्होंने 10वीं क्लास पास की। बड़े रेयर होंगे उन्होंने कोई पढ़न का तो कोई इतना खास कोई ध्यान को नहीं देता है जितना कि अजकल है। उन्होंने बड़े उन्होंने को बड़ा शौक है मेरे पिताजी को कि मैं पढ़ के बनिया। उन्होंने 10वीं पास की थी। पूरे मुल्तान जो उन्होंने मोहल्ले बड़िया खुशी मनाया गया कि चलो साडा बाल जो है 10वीं पास की है। बड़ा ना है कि 10वीं पास है, बड़ा DAV स्कूल इतना पढ़ते हैं। उनके करके इतना आके वो नौकरी की तनाश। मेरे दादाजी असे तो मेरे जिमें मेरे पिताजी कहते दादाजी तो मेरी इतनी ज़्यादा तो याद नहीं क्योंकि मैं काफ़ी छोटा हाँ। पर पिताजी ने जिमें दसेंदे उत्थां बड़े असे कणक दे मंडी दे बड़े बड़े व्यापारी है। सारे मुल्तान की कणक मंडी तरह से सारे जेल है जिस तरह मेरे पिताजी और मेरे दादाजी उन्होंने भरा मिल के काम करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे। तो बड़े पैसे वाले हैं, बड़े। ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपको ਤੁਹਾਡੇ पिताजी ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ? हाँ, मेरे सारे पिताजी के थ्रू। ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਨ ਹਣੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਣੂ ਦੇ ਛੱਜੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਸੇ। बड़ा ही मशहूर जगह है मुल्तान की, प्रॉपर मुल्तान ही। केड़ा काम करते हैं? काम व्यापारी हैं, व्यापार करेंगे कणक का मंडी से। काफ़ी बड़ा ऐसे व्यापारी है। मेरे दादाजी उन्होंने भरा, मेरे पिताजी उन्होंने नाल लगे हैं, बाकी लोग भी सारे इकट्ठा। बड़ा मेल जोल है आपस में भरावां का, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और ऐसे उतना बहुत अमीर फैमिली के हैं आदन। उन्होंने मेरे पिताजी दसे उन्होंने 100 मकान था। इतनी ज़्यादा मकान हैं कि पूछो ना। जमींदारा वाली फैमिली है, बहुत अमीर हैं। जितना तक मेरे को याद पापा जी मेरे पिताजी खुद ही दसे कि उन्होंने शादी जब थी पार्टीशन तो पहले थोड़ा पहले उन्होंने एक दुकान खुलवा के दी है उन्होंने लाहौर। तो उतना लाहौर उन्होंने एक दुकान खुलवा के दी है जिनकी कीमत उन्होंने करीब लाख रुपया है। 30 साल पहला लाख रुपए कीमत लगा के उन्होंने बहुत बड़ी रकम है। कपड़े की एक बड़ी दुकान खुलवा के दी उन्होंने एक पार्टनर दिया। वो दुकान उठा रह गई। तो मेरे पिताजी तो लाहौर तो वापस आए और अपनी धी मेरी भेड़ बड़ी पैदा थी गई। उन्हें बाद उठा लड़ाया शुरू थी गए। घर वाले ने उनको वापस भी भेजा। वो सारी प्रॉपर्टी उठा मुँह दी मुँह रह गई। तो आपको पिताजी ने दसिया उसी कि वो किवें किहड़े हालात दे विच उत्थों मुल्तान तो पार्टीशन दे टाइम इंडिया दे विच एंटर कीता? वेले बड़ा डर का माहौल है। असल ये बड़े रईस खानदानी रईस हैं। तो इन्हों के कोल
बहुत सारे नौकर हैं, बड़े सारे, और मोस्टली जितनी नौकर हैं बड़े वफादार मुसलमान हैं। पर जिमें जिमें उन्होंने पता लगा व्यवहार जड़ा वो बदल गया। दे वर सो डिफिकल्ट टू मतलब उन्होंने संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। उन्होंने पता है कि नहीं प्रॉपर्टी तो जी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो नाल गिन नहीं बन सकते, तो सब कुछ छोड़ के वैसे वो बागी चीज है। उन्होंने नजरिया बदलना शुरू किया। तो हूँ मैं कोई चारा को ना ही अपनी जान बचा के बैठे हैं। तो मेरे दादाजी और मेरी दादी जी वो बाई प्लेन हुए ले जिन्हें रईसान बाई प्लेन, मेरे सारे मेरे मामा जी वो जितने वैल्यूएबल हैं वो सारे गिन के, और करीब थोड़ा जहा कैश भी गिन के हवाई जहाज के जरिए अमृतसर पहुंचे। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਈ ਪਲੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਲੇਨ ਆਇਆ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪਲੇਨ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। उनके आगे बड़े सेफ आ गए। और मेरे पिताजी माता जी और मेरी छोटी बहन उनको टांगे थे जड़ा कि वफादार मुसलमान भाई आई वो चलेंदा पे आई और टांगे दे लाइन लगी हुई आई और मुसलमान रस्ते एक ही करके टांगा रुकेंदे पे और जिंदा जितनी सामान आई वो सारा खिंच गिंदे हैं जड़ा ना लेना वो तलवार नाल कट देंगे। तो किस्मत आई मेरे माता पिता जी जिहड़े उन्होंने तो पहले टांगा आई उन्होंने रजिस्ट करने की कोशिश की थी, उन्होंने मार दिता और उन्होंने सामान रखन गए जितनी देर तक मेरे पिताजी माता जी का टांगा जड़ा है वो टांगे वाले दौड़ा दिता। बड़ी तेज दौड़ रही था, वो बच गए और बच के बाद स्टेशन पे पहुंच गए और उत्था एक ट्रेन स्पेशल ट्रेन चली उनके सब कुछ जितने भी आए सारे उन्होंने भर दिता गया, सारे एक डब्बे भर दिता गया, लाइटा बंद, सब कुछ बंद और एकदम गोरखा मतलब मिलिट्री ने उन्होंने कंट्रोल किया है। कुछ छत्ता से बैठे हैं कुछ कंट्रोल करेंदे पे और उन्होंने नाले आख्या है कि कोई बंदा शोर ना करे, नोबडी शुड क्राई, इवन स्मॉल चाइल्ड शुड आल्सो नॉट क्राई। तो मेरी बहन बहुत छोटी है, 2 महीने करीब उनके तो घट आई, उसको भी शोर नहीं करेंदे, मुँह के कपड़ा गीला कपड़ा करके मुँह बंद कर देते हैं, बच्चे को पानी पिला देता, चुप करा देता। बड़े मुश्किल नाल ट्रेन आहिस्ता 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 सेफ चलती गई और पंजाब बॉर्डर वाला बॉर्डर के बॉर्डर से अमृतसर लहा दिता, उत्था वा तो रावण ला औखा वक्त डिठे तुहाडे बड़ा औखा पेरेंट्स ने किस्मत भी कई बारी साथ देंदी है ते जिवें तुसां दसे टांगे वाले ने भी बहुत वफा निभाई ते इस करके पेरेंट्स तुहाडे सही सलामत पार्टीशन के टाइम पहुंच गए पंजाब बॉर्डर क्रॉस करके। सेठ साहब उस तो अगे की जिहड़ी गलबात है पंजाब बॉर्डर पहुंचन तो बाद फिर किवें अगे एडजस्ट किया तुहाडे जिहड़े ग्रैंड फादर सी वो तो बाई प्लेन आ गए सी, फिर किवें अगे आके मिले सारे, फिर नवा जिहड़ा अगे दा जीवन हैगा उन्होंने स्टार्ट किया, उहदे बारे तुहानूं कितना को याद है पता है? अमृतसर के थोड़े देर कैंप चीज रहे हैं, वह उन्होंने पता लगा उन्होंने माता पिता दिल्ली है, सेटल थी गए, मामा जी भी दिल्ली हैं, तो ये लोग भी जो उतना उन्होंने इतनी डर का माहौल है, बहुत ज़्यादा डरे हैं लोग, भयानक स्थिति में तो कैंपा तो बस पता नहीं मुश्किल दिल्ली पहुंचे और दिल्ली हम पहाड़ गए इलाके वेले तो जितने मुसलमानों के घर हैं वो सारे खत्म थी गए। तो पहाड़ गए जितना मेरा जन्म थे उन घर लाशा पे हुए कट्टे हुए लाशा और बंदे इंसान पे हैं, खून खूनो खान लाशा खून बाहर सट्टिया सड़कों पे और सारा घर धोता पानी ना वह उत्था वो रावण लागे सारे इकट्ठे
इतनी मेरे दादाजी ने कोई राह सारा परिवार इतिहान उन्होंने बनाए सारे त्रै कमरे से सारे फैमिली रह गए। मेरा जन्म इतना था मेरे पिताजी माताजी और मेरी बहन ऐसे सारी फैमिली मेरे चाचा जी सारी फैमिली इतना रहते हैं एक छोटे से कमरे जी की वेड़ा आई और कोई भी सुविधा को ना है बत्ती तो मुझे मतलब ही नहीं। हालांकि मुल्तान ही जड़ा सारा घर है दादा लोग पसंद है मुझे सब तो पहला घर है जितना बिजली आई और पखा लगता है पंखा फैन भी मुझे एक बड़ी बड़ी चीज़ लगती है बिजली बड़ी बड़ी चीज़ लगती है। तो पर इतना आके बस गरीबी काफ़ी देखनी पई। मेरे पिताजी जी की मैं तो बुखारी बस 10वीं पास की है उन्होंने कोशिश की थी तो उन्होंने नौकरी जी है कैवेंटर डायरी च लगी और उन्होंने कवेंटर डायरी जी कनॉट प्लेस दे अज भी मशहूर हाँ जी हाँ जी उनकी एक पहले इतना लगी उनकी उड़ीसा संबल बिरला बुरला बुरला एक उन्होंने नौकरी लगी सरकारी नौकरी एज क्लर्क तो उत्थां उन्होंने नौकरी लगी मुझे उन्होंने तनख्वाह तद पापा जी दसे ने मेरे पिता जी दसेंदे करीब 80-90 रुपये की तनख्वाह उन्हें नाल साडा थोड़ा गुजारा दिल्ली तो सारे फिर उथे उड़ीसा शिफ्ट हो मेरे पिताजी माताजी मेरी बहन और मैं शिफ्ट थे उत्थां शिफ्ट थी गए सरकारी क्वार्टर मिले हीराकुद डैम प्रोजेक्ट बनता पे उत्थां उन्होंने पोस्टिंग थे बुरला एक कॉलोनी सब क्वार्टर मिल गए ज़्यादा मेरे को याद है क्योंकि इतना मैं पहली क्लास तो ला के और 5वीं 4वीं 5वीं तक मैं उड़ीसा बुरला ही करा सरकारी स्कूल पेरेंट्स वास्ते भी बहुत बड़ा एक चेंज हुसी मुल्तान का एक अलग कल्चर है एक अलग भाषा है और रहन सहन ते अपना एक काम काज व्यापार है उतों शिफ्ट होके रिफ्यूजी बन के इतना उड़ीसा दे बिल्कुल अलग लैंग्वेज अलग कल्चर दे आके एडजस्ट होना तो पेरेंट्स वास्ते भी ते बच्चे छोटे उन्होंने वास्ते भी तो सारा कुछ डिफरेंट माहौल फेस किया बहुत मुश्किल थी ये क्योंकि कितना मुल्तान कितना दिल्ली कितना आके उड़ीसा तो उड़ीसा पहुंचना भी एक बड़ी बड़ी चीज़ है मेरे जब तुझा मनो न मनो मेरे उड़ीसा तो दिल्ली आगे एक मिशन होता है मैं यहाँ दिल्ली बजने मेरे जमाने में को याद है ऐसे ऑर्डिनरी ट्रेन ही जानते हैं पैसे तो ज़्यादा हैं कहना गरीब हैं 100 रुपये 90 रुपये नाल दू बाल पालने का दू मेरे दू छोटे बिरा भी पैदा थे उतना 3 बिरा था एक भेड़ तो माता पिता की पुरानी ची पुराने था 80-90 रुपये नाल और बाकी कुछ पैसा इतना भी जितनी उची सकता है अपने दादाजी और हालांकि उन्होंने भी दादाजी ने भी नौकरी शुरू की था उन्होंने मोदी नगर उन्होंने एक व्यापारी के नाल काम शुरू किया क्योंकि कितना इतने बड़े सेठ कितना एक छोटी जी करना एक टाइम है जो बाकी सारे उन्होंने अंडर काम करते हैं ते हुन वो दूजे दे अंदर जाके काम करना उन्होंने पिया ते बड़ा ही मुश्किल औखा टाइम बिल्कुल ठीक आते पे उंगले इतनी मुश्किलात हैं उन्होंने को इतनी फीस दिंदा है कितना सारा इतना व्यापार जो कि ना खत्म थी होने वाली इतनी प्रॉपर्टी सारी उत्तर देता रह गई इतना आके ई गांव दे उन्होंने छोटी उम्र 60 साल तो ही थले हैं इन्हें 58 साल दे हैं और वो जेडे वेले मैं पैदा थे मेरे को याद थोड़ा बहुत याद है वो खिलेंदे हैं तो मेरे को डंग दिखेंदे नकली डंग मेरे को हाल ही याद है तो इतनी याद है क्योंकि मैं काफ़ी छोटा हूँ पर बड़े हंसमुख और इतने पवित्र इंसान हैं सारे वो मेरे दादाजी वही संस्कार सारे परिवार चुना संस्कार सबको मिले मेरे चाचा को मेरे पिताजी ने ये एक गाल जरूर रखी गई बेटा पढ़ो जरूर पढ़ना जरूर है पढ़ाई नहीं छोड़नी तो दुआ मेरे बिरावा को उन्होंने मोटिवेट करके और काफ़ी पढ़ाया
अच्छी तरह वाले के हिसाब नाल जितनी पैसा है जो सारी क्षमता है सब सभी मिल के हमने उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने भी फिर अच्छी चंगी नौकरी की थी, अच्छी नौकरी शुरू की थी और उनके बाद सारा धीरे धीरे जरा फाइनेंशियल स्थिति है वो थोड़ी इम्प्रूव शुरू की है। और इनके तो पहले ही मेरे दादाजी का देहांत हो गया, उनको हार्ट अटैक आया और उन्होंने डेथ की है अनफॉर्चुनेटली। मोदी नगर ही थी, सब खबर आई, ऐसे सारे ट्रेन से आए। मेरे को याद है क्योंकि ट्रेन से आने वेले भी हाली भी याद है कि उन्होंने वेले तार आती है, टैलीग्राम आई, पापा जी धांधे पे मेरे को याद है वेले टैलीग्राम आई। मैं तो बहुत छोटा हूँ, इनको पढ़ के इतना इतनी रोए पूछो ना। तुम बिल्कुल ठीक आंदे पे हो क्योंकि पहले टैलीफोन ते ज़्यादा होंदे ना हन ते ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਮ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਸਟਮੈਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ ਇਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤਾਰ या पोस्ट कार्ड ये सब होंगे ना जेड़े 3-3 दिन बाद टैलीग्राम जी 24 घंटे बाद मिल जाती है। तो मुझे थ्रू तो पता लगा हूँ आवन वेले इतने पैसे बना क्या करूँ मैं ट्रेन पे ही आने। ट्रेन पे याद है 4 स्टेशन गड्डी बदलनी पड़ती है, कोई डायरेक्ट ट्रेन को नहीं। ये कोई सुविधा ना है कि इतू चढ़ो रिजर्वेशन करा के लो। आजकल जिमें फर्स्ट क्लास की रिजर्वेशन 2 टायर करा के ऑर्डिनरी डब्बे चाके सारे सामान चाके बिस्तरा चाके अटैच सब दे ट्रंक चाके मूले ट्रंक चलते हैं अटैच है जो बंदा कोई ट्रंक भारी ट्रंक चाके एक स्टेशन को बीना कटनी बिलासपुर झारसुगुड़ा इन 4 स्टेशन में याद है तब ट्रेन बदलनी होती है। मतलब बेचारे सारे चारों भरा बहन और माता पिता सारे स्टेशन पे रात गुजरेंगे ऐसे जमीन के दम पे क्या करो। रिजर्वेशन आई तो ना बड़ी मुश्किल नाल भरे हुए डब्बे चढ़ हुए मुश्किल नाल जगह मिलती है। सुराई एक नाल होती है पानी की सुराई नाल चाके पानी की सुराई बड़ी काम आती है। कई वेले ट्रेन झटका लगा तो उलट गया जुड़ गई और सारा सिन्ना थी गई कोई गल नहीं। पर ट्रेन भी जगह जगह खड़ी थी वेंदी है फिर वो सामान खान पीन दा स्टेशन पे जाके बड़ा मुश्किल है। ट्रेन रुकी और मतलब ये भी डर होता है कि चल ना पवे। पिताजी मेरे उतरे सबको बाल तो सब छोटे हैं तो पानी गिन के आते हैं वाला वास्ते जो थोड़ा बहुत सामान थी या कुछ तो घणू बना के आते ऐसे गुडू लियारे चल में पर रिजर्व ना होने करके बड़ी दिक्कत हुई है। और 3 दिन बाद अस दिल्ली पहुंचते ऐसे और उन वेले कोले नाल ट्रेन चलते हैं डीजल ट्रेन सारे कोई एसी वेसी कोई हाई कोई ना सारे खिड़कियां खोल के रखे पखे जलदे कोयला ना सारा सारे सिर भर रहा है मुंह भर रहा है काले थी से जेड़े वेले दिल्ली पहुंचते ऐसे वो 3 दिन समझे ऐसे पलंग मंजिया पे वाहन वाले मंजे थे सिर घूमता है कि ट्रेन चलती पी 3 दिन की जर्नी अनरिजर्व इतने मुश्किल नींद ना आती है कुछ बड़े औखे करके ऐसे पहुंचते ऐसे। सेठ साहब तुहाडा जेड़ा पहली एजुकेशन है वो उड़ीसा दे विच तुसी छोटी क्लास जेड़ी है। हाँ जी मैं केड़ी क्लास तक तुसी उत्थे उड़ीसा दे विच? मैं पहली तो ला के और 5वीं तक था पढ़िया। उनके बाद क्योंकि पिताजी की ट्रांसफरेबल पोस्ट आई तो उन्होंने बदली की गई तो वो बदली कई जगह पे थी है। सब तो पहला उन्हें पटना थी गई ट्रांसफर बिहार जितना भी ट्रांसफर होंदी है सारा नाम लेंदा है क्या करूं मैं कोई जरिया को ना पिताजी उस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन सेंट्रल इरिगेशन एंड पावर CWNPC वाले ना उनका अलग थी गए मैं तो CWNPC सरकारी नौकरी है। तो पटना जित
उतना वजो बाला की एडमिशन बड़ी दिक्कत इंदी आई, पर भगवान की कृपा है कि पढ़ने ठीक ठाक अस जेडे स्कूल टेस्ट गिनते हैं तो हूँ टेस्ट पास थी मैंने तो मैं अच्छे स्कूल सब एडमिशन लेकिन जितना तक याद है 6वीं 7वीं मैं बिहार पटना कॉलेजिएट रही और हाल ही में मेरे को याद है उनका गेट और इतना बड़ा स्कूल है उतना मैं 2 क्लास 6वीं 7वीं बहुत लंबा एक्सपीरियंस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है अपने बचपन तो लैके अपने पेरेंट की सारी इन्फॉर्मेशन सारी गल्लां ਅਸੀਂ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ एक्सपीरियंस ਤੁਹਾਡਾ सब जानने की कोशिश करेंगे तो व्यूअर्स को मुझे लगता है कि सेठ साहब की बातें जो हैं वो काफ़ी जानकारी मिली होगी। जो भी हमारे से संबंधित रिश्तेदार हैं और लोग हैं जानकार हैं जिनको बहुत सारी बातें शायद पता भी नहीं होंगी कि पेरेंट्स ने और बड़े बुज़ुर्गों ने क्या क्या अपनी लाइफ में फेस करके आगे की जनरेशन के लिए उनको तैयार किया। हम सेठ साहब से अगले प्रोग्राम में दोबारा फिर बात करेंगे और आगे का जानकारी इनसे लेंगे। इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी एक बहुत लंबा है। सेठ साहब ने बाद में NTPC ज्वाइन किया और फिर ये पंजाब में जाकर के पंजाब की जो कॉरपोरेशन है पावर की वहाँ पर डायरेक्टर के पोजीशन पे जाकर के रिटायर हुए। तो हम इनसे आगे भी बात करेंगे। सेठ साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे व्यूअर्स के साथ जानकारी। राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सारे जितने मेरे बहन भरा सब सुनने पे मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समय रह के मेरे वाणी सुनी और मेरी उम्मीद है आशा है कि तो मुल्तानी समझ थोड़ी बहुत तो समझ आ गई क्योंकि ये जो भाषा है ये पंजाबी के नाल मिलती जुलती है, काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन पंजाबी आती है तो मुल्तानी बोल सकते थे। सब कुछ ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने दुनिया पुतना सब तक ये मुल्तानी भाषा को जीवित रखें। मेरा तो एक ये सोचना है। मैं जितनी बड़े हैं धीरे धीरे सारे जोड़े जनरेशन जी गुम थी रहती है। मेरी कोशिश ये है कि जी आने वाली जनरेशन एटलीस्ट जितने सारे बाल हैं उन्होंने तो मुल्तानी सिखानी चाहिए। बहुत जरूरी सबको गर्व होना चाहिए जैसे मुल्तानी मेरे को तो बहुत ज़्यादा गर्व। मैं तो शुरू तो ज़्यादा मैं मुल्तानी कहते कने मेरे को कभी संकोच नहीं आना कनाई नहीं आना। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सेठ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू व्यूअर्स हम सबका आपको बहुत बहुत धन्यवाद।